एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा है. We are meeting Buraq Shabir. Welcome to the show. She's actually a culture and lifestyle reporter at Arab News and BBC Urdu and a drama critic. तो आप basically ड्रामे देखती हैं उसकी basically critic एनालिसिस देने के लिए भी, बट ऑल्सो बिकॉज हाउ स्ट्रॉन्ग द मूवी एंड द स्क्रिप्ट इज़. तो आपको क्या लगता है कि नूरजहां की स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है? इज़ इट समथिंग जो हमारी आवाम कनेक्ट कर पा रही है इससे? बिकॉज इट्स अ मदर इन लॉ, फिर द स्ट्रगल्स ऑफ अ डॉटर इन लॉ, हाउ इज़ इट कि वो दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं? तो आई लेट यू टेक दैट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो आई थिंक आवाम कनेक्ट से ज़्यादा इंजॉय कर रही है. कनेक्ट इसलिए कि जिस तरह का ट्रीटमेंट और सास बहू डायनामिक हमने नूरजहां में देखा वो बहुत कॉमन नहीं है स्क्रीन के लिए भी और सैडली रियल लाइफ्स के लिए भी. इसलिए जिसमें सप्रेशन ज़्यादा होता है उससे ज़्यादा आवाम रिलेट करती है. लेकिन अच्छा एंड इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज वही सास बहू थीम इनिशियली जब टीजर्स आना शुरू हुए, ड्रामा लॉन्च हुआ तो सबको यही था कि एक और सेंसेशनल मसाला होगा और सास बहू सागा होगा. बट सास बहू डायनामिक की ट्रीटमेंट इतनी डिफरेंट रही इसमें कि आई थिंक लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको इन्जॉय किया. और इसका बेस्ट पार्ट ये था कि एक तरफ सास है एंड ऑल द बहूज, सो उनकी जो आपस का टीमिंग अप है एंड द सपोर्ट वी सी कि खवातीन का एक दूसरे के लिए सपोर्ट, एक दूसरे को लिफ्ट करना, क्योंकि वो सब एक ही उसके डसे हुए सॉर्ट ऑफ है ना. सो आई थिंक दैट वाज द कॉमन एनिमी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट. क्योंकि उसमें लिटरली दिखाया कि ठीक है हम इस सिचुएशन में तो अब हैं, शादी हो गई है इस घर में, बट एटलीस्ट बीइंग देयर फॉर ईच अदर, आई थिंक दैट वाज वेरी positive, that's something people really appreciated. Absolutely, absolutely. अच्छा, so Buraq, we're really concerned कि आज इसकी second last episode है, तो कुछ spicy चीज़ें हमें बताएं, क्या anticipate कर रहे हैं हम? I think पहले दिन से ही नूरजहां has stood her ground. Okay. और वो हर कुछ एपिसोड्स में जब बात आती है तो यही वाली चीज़ होती है कि वो अपने रूल्स नहीं आगे पीछे करेंगी. कि घर में हाउस हेल्प नहीं होगी तो नहीं होगी. बहुओं ने काम नहीं किया तो खुद काम कर लिया किचन में जाके, बिकॉज वो बहुत असर्टिव हैं और बहुत क्लियर हैं. सो मुझे लगता है कंट्रोल इश्यूज भी हैं. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि अंटिल द एंड ऑफ द ड्रामा खत्म होने तक वो अपना ग्राउंड पे वो रहेंगी. शी इज नॉट गोइंग टू चेंज हर स्टांस, शी इज नॉट गोइंग टू चेंज हर सेल्फ फॉर एनीवन. कोई रियलाइजेशन कोई उसमें ऐसी मुझे नहीं लगता कि होगी. बेटे ऑब्वियसली दे विल पार्ट वेज फ्रॉम हर, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं और उनकी बीवियों के साथ जो उनकी रिलेशनशिप्स बिल्ड हो रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, वो मुझे लग रहा है सब पार्ट कर लेंगे अपने आप को. लेकिन नूरजहां इज गोइंग टू स्टैंड हर ग्राउंड. एंड आई थिंक मुराद जो अपेरेंटली बेचारा इस वक्त सबको लग रहा होगा बिकॉज वो इतना स्वीट है, उतना उसने बीवी को सपोर्ट किया सबके खिलाफ जाके, बट दैट वाइफ वो घर में वापस ही इसलिए आई थी अपने फादर की डेथ के बाद कि उन सबसे रिवेंज लेना है. सो नाउ शी विल लीव हिम. हम टीजर में भी देख रहे हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि शी लीव हिम. सो वो बेचारगी रहेगी और आवाम का हमेशा से बहुत दिल चाहता है कि एंड में लड़का और लड़की जो ना वो हैप्पीली एवर आफ्टर. बट ऐसा होता नहीं है, जिंदगी भी ऐसी नहीं है. आई थिंक इसमें ऐसा नहीं होगा एंड मुराद इज गोइंग टू सफर बिग टाइम.